उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश भर के 100 धाकड़ नेताओं की लिस्ट में भले ही शामिल हो गए हों, यानी कि वो देश के 100 पावरफुल लीडर्स की लिस्ट में भले ही उनका नाम आया हो, लेकिन क्या उत्तराखंड के हालात बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं? क्या उत्तराखंड के भीतर धामी का मैनेजमेंट बिल्कुल सही है? मौजूदा हालात से इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि सचिवालय में संग्राम मचा हुआ है और ये संग्राम सचिवालय संघ बनाम आईएएस लॉबी है और इसे लेकर अब सचिवालय संघ मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर चुका है, शिकायत भी की जा चुकी है। आरोप सीधे सीधे एसीएस राधा रतूड़ी पर लग रहे हैं। आरोप गंभीर हैं। एक तो उन पर सचिवालय संघ से जुड़े अधिकारियों के अपमान का भी आरोप है। दूसरा, उन पर आरोप ये भी लगाया है सचिवालय संघ ने कि कुछ आईएएस अधिकारियों का तबादला नियमों के खिलाफ हुआ है और इसी मामले में अब सियासत हावी है। जग जाहिर है और कई बार मैं और मेरे साथी नेता इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि उत्तराखंड में बुरी तरीके से लाल फीताशाही हावी है और ये मुख्यमंत्री के उस वक्तव्य से साबित भी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि तेरी फाइल और मेरी फाइल के झगड़े खत्म करिए। और ये नया अध्याय जुड़ा है जब सचिवालय और इनमें आईएएस अधिकारियों का जो आपस में द्वेष दिख रहा है, ये जग जाहिर है। आपने सारी ताकतें जो है कुछ लोगों तक छोड़ दी हैं आदरणीय हमारी सरकार ने, और उसका ये नतीजा है कि आज सीनियर जो अधिकारी हैं उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार इस राज्य में नहीं है। मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे तो सीनियर और जूनियर का तो सवाल ही नहीं उठता। सब कुछ सिस्टम धराशायी है और सरकार केवल और केवल अर्थ के आगे नतमस्तक है, चाहे वो कॉरपोरेट के आगे घुटने टेकने हो, चाहे वो उन कर्मचारियों के आगे घुटने टेकने हो जो आर्थिक रूप से सरकार को मदद कर सकते हैं। धामी की सरकार जब 1 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही थी, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे थे, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, उसी दौरान सचिवालय में जंग छिड़ी हुई थी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात आ चुकी है, उसके बाद कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ विधायक सवाल उठा रहे हैं और अब अफसरशाही में हड़कंप मचा हुआ है, आरोपों का सिलसिला चल रहा है। तो इस दौर में जब महंगाई बढ़ती है या बिजली के दाम बढ़ाए जाते हैं तो फिर सवाल उठने तय है। पिछले वर्ष बिना 1 यूनिट बिजली श्रावंती और अर्ब से खरीदे हुए सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान इस सरकार ने किया है और उस घाटे की भरपाई आम जनता के सिर से निकाला जा रहा है। खून चूस के रख दिया इन्होंने जनता का। पानी नहीं दे रहे, पानी के रेट बढ़ा रहे हैं, बिजली की कटौती बीच बीच में हो रही है और बिजली के दाम चौथी बार बढ़ गए। ऊर्जा प्रदेश कहते हैं इस राज्य को, शर्म आती है हमको। ऐसी डबल इंजन की सरकार है ये जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और आज जितनी बातें कांग्रेस पिछले 11 महीने से लगातार कह रही महंगाई के विरोध में, आज मोहर लगा दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जनता के हित में फैसले लेने की बात लगातार सरकार कर रही है और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये कि आम जरूरत की जो चीजें हैं उनके दाम अगर बढ़ रहे हैं तो फिर जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है? सवाल ये भी है कि उत्तराखंड की राजनीति किस तरीके से चल रही है, सरकार का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब धीरे धीरे नाराजगी सामने आ रही है, लेकिन अफसरों के बीच छिड़ी जंग कैसे खत्म होगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कैसे हालात पटरी पर आएंगे, इसे लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं।